हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ओपन टैब्स। और कल का मैच है डीसी वर्सेस केकेआर, वो भी अरुण जेटली स्टेडियम में। पहला तो मतलब वो लगभग उन्होंने तैयारी की थी कि सीजन से बाहर हो जाएंगे लेकिन अब पिछले कुछ मैचों में उनकी वो रिदम वापस आई है। तो क्या डीसी उनके उस रिदम का शिकार हो सकती है? पॉसिबल है क्योंकि केकेआर 3 मैच जीत के आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि सुनील नारायण और वरुण अरुण चक्रवर्ती फॉर्म में है और दिस इज ए गुड साइन फॉर देम। अगेन डीसी उतनी कन्विंसिंग लग नहीं रही है। सो केकेआर आई डोंट थिंक दे आर प्लेइंग फॉर प्लेऑफ, बट दे आर डेफिनेटली प्लेइंग फॉर स्पॉइलिंग द प्लेऑफ चांसेस फॉर द टीम्स। तो जैसे आपने स्पिन डुओ की बात की, नारायण वर्सेस जो डीसी का मिडिल ऑर्डर है, वरुण चक्रवर्ती वर्सेस जो डीसी का मिडिल ऑर्डर है, ये कैसा एक मैचअप रहने वाला है? आई थिंक दे शुड बी एबल टू। सुनील नारायण को वो प्ले ऑन कर लेंगे 4 ओवर में 30 रन देकर। एंड वरुण चक्रवर्ती ऑल्दो इज इन गुड फॉर्म इन द लास्ट 2 मैचेस, यू नेवर नो ही विल बी बैक इनटू हिज ओरिजिनल फॉर्म। ओपनिंग का भी उतना डिसाइसिव है नहीं। जो एक मैच में केवल वो पथुम निशंका और केएल राहुल चल गए थे, लेकिन वो तो पूरा स्ट्रगल कर ही रहा है। और आईपीएल में एक तो ये अब रूल जैसा बन गया है कि आपके ओपनर्स को चलना पड़ेगा, वरना आप हमेशा स्ट्रगल करते ही रह जाओगे। वही तो हो रहा है बट ना। डीसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता है कि कल पथुम निशंका खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उनका ओपनिंग डिसाइड हो ही नहीं पा रहा है और समहाउ दैट साउंड्स राइट आल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। अभी पृथ्वी शॉ को उन्होंने चांस नहीं दिया है, अभिषेक पोडेल को चांस नहीं दिया है। थोड़े मोड़े चांसेस जिसको भी मिले हैं उन्होंने काम नहीं किया है। तो पथुम निशंका काइंड ऑफ लुक लाइक अ ओके चॉइस, बट ही कैन नॉट बी द चॉइस फॉर द गेम अगर डीसी को ये मैच जीतना है। लेट्स टॉक अबाउट अदर प्लेयर्स आल्सो। मतलब आप इन रियलिटी डीसी के बैटिंग लाइनअप में 2 प्लेयर्स हैं जो चल रहे हैं, वो केएल राहुल है और नीतीश राणा है। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स समहाउ हियर एंड देयर कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट अगर आपको मैच जीतना है। एग्जैक्टली और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे केकेआर के साथ हुआ था कि पहले के शुरू के 6 मैचेस में देवर वेरी इनडिसाइसिव, फिर उसके बाद उनको लगा कि हार तो गए ही हैं, तो चलो ये एक से ही स्टक करके चलते हैं जो भी चल रहा है। एंड इट इज दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई उनका वो आ रहा है, वो रिजल्ट्स जो वो चाह रहे थे। तो लेकिन डीसी का ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने इनडिसाइसिव हैं क्यों। क्या उनका बिलीफ ही नहीं है, या जो अक्षर पटेल का जो कैरेक्टर है वो इस समय बाहर आ रहा है कि भाई वो विश्वास कर ही नहीं पा रहे हैं किसी पे। पॉसिबल है। There's a confidence loss also, the way Akshar Patel is playing, in terms of batting, in terms of bowling. So जब तक वो वापस नहीं आता है, आई डोंट थिंक टीम विल गेट दैट मोरल जो वो जीत सके। इवन कोलकाता के बैटिंग लाइनअप में भी कोलकाता अभी अच्छा कर रही है, बट आई बिलीव कि अगर वो कुछ और चेंजेस करते हैं तो वो और बेटर कर सकती है। आई विल बी ऑल फॉर पुटिंग सुनील नारायण फॉर ओपनिंग, जो अभी वो कर नहीं रहे हैं। The only secret sauce that is not a secret in views of audience, but somehow it is a secret for Ajinkya Rahane. I don't know why they are not putting Sunil Narayan back in the opening. Quickly, can we get the predictions out? Moses already had shown his flag that okay, Delhi. This is Go the for potato for Sachin. What are you thinking? I think the kind of upsets happening right now in this leg of the tournament, I will go for KKR. KKR might spoil game for others and then be the spoil sport. So I think KKR will take this one home. Not because Delhi it's a bad luck or good luck game, but I think Delhi does not have that caliber right now where they will be able to put together a team who can win the match. So I think also that KKR should take this home, but I just want to see a very destructive kind of cricket from KKR so that they actually crush whatever the holes that Delhi has tomorrow. So KKR please take this home। और भाई अजिंक्य रहाणे प्लीज आप लेके आओ एक बंदे को जो ओपन कर सकता है, अच्छे से मार सकता है, पावर प्ले यूटिलाइज कर सकता है। तो सुनील नारायण इन द ओपनिंग एंड देन कोलकाता टेकिंग इट होम, लाइक वुड बी अ ड्रीम थिंग टू सी।